वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। थोड़ा लेट हो गया वेबिनार शुरू करने में। आई वाज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू कनेक्ट इटसेल्फ। आज का वेबिनार जो है वो एंटायरली डिफरेंट होगा इन ए वे। ये एक्टिव शिक्षा है, टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग है। तो धीरे धीरे हमको 100% क्वेरीलेस वेबिनार करना है, तो ही हम पीसीएस पीसीआर बेस्ड ट्रेड सेटअप जो है, आरएआर बेस्ड ट्रेड सेटअप है, रिवर्सल बाय सेल बेस्ड ट्रेड सेटअप है, जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो पैसिव ट्रेडर है, उनको जस्टिफाई करना है। और जो एक्टिव ट्रेडर्स है, टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडर्स है, उनको भी किसी भी तरह से मतलब आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग, किसी भी तरह से पुश करके उनको एक बार एक्टिव शिक्षा बहुत अच्छे से आ जाती है, फिर फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, मेंटल कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, पैशन है या नहीं है, ठीक है, मुझे किसी भी तरह से पुश करके पोजिशनल ट्रेडिंग और पैसिव ट्रेडिंग में लेके जाना है। और धीरे धीरे हम सब लोग उसमें कन्वर्ट हमको होना है। तो ये जो हमने अभी जो एक्टिव शिक्षा के लिए यूजर मैनुअल जो है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की जो नोट्स है, वो मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, बनाया भी इस तरह से है और समझाने की कोशिश भी इसी तरह से हम करेंगे कि कल से आपको मुझे हेल्प करनी है कि वेबिनार में आपको कोई भी क्वेरी आवे, या आपको किसी वेबिनार में क्वेरी नहीं पूछते लेकिन किसी भी शिक्षा स्टूडेंट से आप क्वेरी पूछते हो, या कोई शिक्षा स्टूडेंट्स जो है उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जब किसी की क्वेरी सॉल्व करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ है ना इसको साथ में रखो। और हमारे पास शिक्षा में जो एक्टिव शिक्षा के 7 ट्रेड सेटअप है, ऐसे 5 ही है, बट उसके अलावा हमने 2 जो है वो ऐड किया है विच वाज नॉट देयर इन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक बाई, वो सब सेटअप में थे, तो उसको भी हमने ऐड कर लिया है। किस तरह से उसको ट्रैक करना है, क्या क्या क्लिक करना है, कैसे इनिशिएट करना है, कैसे होल्ड करना है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, कैसे टारगेट रखना है, सब कुछ एक ही पेज में आ गया है। तो आई रिक्वेस्ट यू, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ट्रेड लेते हो, ले लो, बट उसको ये 7 घर में से एक घर में बैठाओ until it is not fitting into in any one of these 7 ट्रेड सेटअप। तो आपने लिया हुआ ट्रेड भी है तो स्क्वेयर ऑफ कर दो, पहली बात। सेकंड, आप जब भी वेबिनार में कोई क्वेरी पूछते हो, तो वेबिनार भले 8 बजे शुरू होता है, आप 7:30 बजे से वेबिनार की तैयारी शुरू कर दो कि मुझे सर को ये क्वेश्चन पूछना है, और मुझे ये क्वेश्चन पूछने के पहले कीप दिस चार्ट विथ यू एंड raise the question to yourself on your own. I'm telling you, आप वेबिनार में क्वेरी नहीं पूछोगे, इसी में से आंसर मिल जाएगा। तीसरी बात, आप किसी शिक्षा स्टूडेंट से भी क्वेरी पूछते हो तो भी इस चार्ट को हाथ में रख के पूछो। कोई शिक्षा पार्टिसिपेंट जिसको भी आप जानते हो, अगर आप सीधा सीधा आपको बोल देता है कि बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो वो शिक्षित जो है वो आपका वेल विशर नहीं है, वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट आप बनो। अगर आपको सेल्फ डिपेंडेंट वो बनाना चाहता है, तो जो शिक्षा स्टूडेंट आपकी क्वेरी सॉल्व कर रहा है वो इसको साथ में रख के आपकी क्वेरी सॉल्व करेगा, तो ही वो आपका वेल विशर है। 4 बात। 5वीं बात, आई अप्रिशिएट ऑल द शिक्षित हु आर टेकिंग केयर ऑफ द अदर शिक्षित। उससे 2 काम हो रहे हैं कि मेरा भी टाइम बच रहा है और आप खुद भी एम्पावर हो रहे हो और दूसरे शिक्षित को पकड़ के रख रहे हो। लेकिन एक काम कीजिएगा, कभी भी सीधा ट्रेड देने के बजाय उसको बोलो कि चल भैया हम ढूंढते हैं ये पर्टिकुलर ट्रेड ये 7 में से एक घर में है या नहीं है। 7 में से एक घर में इसमें है, और उसके बावजूद भी अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, मतलब सिस्टम अभी इस तरह से बनी हुई है कि जो लॉस है वो सिस्टम के कारण लॉस है, आपकी गलती से लॉस नहीं है। कम से कम कोई तो चाहिए ब्लेम करने के लिए, तो आप सिस्टम को ही ब्लेम कर देना। कहीं भी अपनी मिस्टेक, खुद की मिस्टेक निकले ना, वैसा मत करो। और ये 7 घर में से एक घर में बैठाना आ गया,
तो आ गया। और एक्टिव शिक्षा सीखने के बाद में हम वीकली में से मंथली में चले गए, तो 5% के ट्रेड मंथली टाइम फ्रेम में हो जाते हैं। कम ट्रेड रहेंगे, लेकिन रहेंगे। कम इसलिए रहेंगे कि बहुत ज्यादा 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 फिल्टर करके हम ला रहे हैं, ताकि उसमें से थॉट प्रोसेस जो है वो जीरो लेवल पे ला रहे हैं, नो हाउ जो है वो जीरो लेवल पे ला रहे हैं, समझ जो है वो पूरी कंप्यूटराइज कर रहे हैं। इसके लिए ट्रेड्स कम होंगे मंथली टाइम फ्रेम में, इवन इन वीकली टाइम फ्रेम। और इसके बाद हमको कल से, हम शायद कल से ही पीसीएस पीसीआर बेस्ड ट्रेड सेटअप जो हम सैटरडे संडे लेना चाहते थे, उसमें कुछ एरर थे जो रिजोल्व हो गई है, कल दोपहर तक पूरी हो जाएगी। और हो गया तो हम कल शाम से विल टेक अप द ट्रेड बेस्ड ऑन पीसीएस पीसीआर। 2 ट्रेड, फिर 4 ट्रेड, फिर 6 ट्रेड, इस तरह से 10 ट्रेड्स जो है मिनिमम हम करेंगे। राइट, तो हम अभी यहाँ से शुरू करते हैं और केस स्टडीज के साथ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेरी है तो आप पूछोगे, बट मैं भी आपको जवाब नहीं दूंगा, ये मेरे लिए इंस्ट्रक्शन है। अभी जो नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं सीधा सीधा जवाब दे देता हूँ कि ऐसे ऐसे है तो बाई, ऐसे ऐसे तो सेल। मैं भी जवाब नहीं दूंगा। आई विल ऑल्सो टेक यू टू दिस, एंड थ्रू दिस ओनली विल इंटरेक्ट विद ईच अदर हियर इन आफ्टर, राइट। एंड आई होप ऑल ऑफ अस कीप अप विद दिस। पेजेस जो है वो थोड़ा लेट अपडेट होगा, क्योंकि का क्या बात है, आज डेटा ही अपलोड लेट किया है। बट लेट अस सी, हम भले केस स्टडीज है या नहीं है, हम लोग को 7 ट्रेड सेटअप जो है उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है वो देखते हैं क्या हुआ। काउंट में गए, बाइंग इन ट्रेंडिंग में गए, ये 8वां 8 स्क्रिप्ट है ना। सबसे पहली बात तो ये 8 स्क्रिप्ट में पूरा हफ्ता बाइंग ही करना है, सेलिंग नहीं करना है। मतलब बाइंग का जजमेंट है या सेलिंग का जजमेंट जो है वो प्री डिटरमाइंड माइंडसेट से हम बाजार में जाते हैं। इट हैज बीन फ्रेम्ड। और 8 स्क्रिप्ट में हम लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाएंगे तो अल्ट्राटेक निकल जाएगा, क्योंकि इसमें ये रेजिस्टेंस से चल रहा है। पर फिर भी उसको कैसे वापस बाइंग करना वो देखेंगे। 8 में से 3 है अभी। ये 3 स्क्रिप्ट जो है आउट ऑफ 7 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कहीं ना कहीं हमको फिट बैठानी है। किसी एक घर में इसको बैठाना है, 7 घर में से एक घर में। तो एफ आर ए आर किसको कहते हैं? करंट टाइम फ्रेम रिट्रेस होना, and then it should trade with support in current time frame itself, और fresh support in lower time frame। तो हम कहेंगे एफ आर ए आर हुआ either in current time frame और in lower time frame। इसके लिए हमको ट्रेड फाइंड आउट करना हो, एफ आर ए आर में कौन कौन सी स्क्रिप्ट हो सकती है, लाइकली कौन है। तो हम बाइंग इन ट्रेंडिंग तो किए, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग भी किए, ये दो तो सेट है। नाउ करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट से चल रही है और रिट्रेसमेंट से चल रहा है, उसको अलग से हाईलाइट किया है। राइट साइड के जो फिल्टर्स है उसको हाईलाइट किया है कि बाइंग इन ट्रेंडिंग ये हो गया। और राइट साइड में से ये जो व्हील है, चक्र जो है, वहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग और करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे हमको जो भी स्क्रिप्ट करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होकर चल रही है वो मिल जाएगी वंस द डेटा इज कंप्लीटेड। ये हो गया हाउ टू फाइंड ट्रैक एफ आर ए आर स्क्रिप्ट। अब इनिशिएट कैसे करना? Initiate buying whenever lower time frame trades with any type of support, but consider it as FRAR only when trades with fresh support in RC along with BDP। अब यहाँ पे लिखना चाहिए initiate buying whenever either lower time frame or current time frame trades with support। जो अभी समझा रहा हूँ तो आ रहा है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है either in current time frame, but lower time frame यहाँ पे दिमाग में क्यों रहता है lower time frame, lower time frame, lower time frame? Because लो टाइम फ्रेम से जब सपोर्ट मिलता है ना तो इट इज मोर रिवार्डिंग। और करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलके जब एफ आर ए आर होता है ना, तो कंपेयर टू लो टाइम फ्रेम इट इज लेस रिवार्डिंग। 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए।
Right? We can add here also initiate buying whenever either current time frame or lower time frame trades with any type of support. But consider it as FRR only when trades with fresh support in RC along with BDP. फोल्ड कब करना, समझ लो कि हम लो टाइम फ्रेम में से देख के बाइंग कर रहे हैं, तो जिस दिन हमने इनिशिएट किया ट्रेड, जिस दिन वो FRAR हुआ लो टाइम फ्रेम में, उसी दिन अगर वो रेजिस्टेंस से चल गया यानी कि स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया तो विल हैव टू फोल्ड। एनी टाइप ऑफ सपोर्ट मतलब एक्टिव सपोर्ट से भी ले सकते हैं, ICFC एक्टिव सपोर्ट, री एंट्री इनटू RC एक्टिव सपोर्ट, री बिगिन टू बाय एक्टिव सपोर्ट। बट होल्ड तब करेंगे जब फ्रेश सपोर्ट इन RC अलोंग विद BDP ट्रेड करेगा। और जिस दिन FRAR हुआ उसी दिन अगर वो स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया या वापस एक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया तो विल स्क्वायर ऑफ। और ये इनिशिएशन स्ट्रेटेजी जो है FRAR के लिए, FR के लिए और अक्यूमुलेशन के लिए सेम है। FRAR, FR, अक्यूमुलेशन, इनिशिएशन स्ट्रेटेजी, होल्डिंग स्ट्रेटेजी एंड स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी इज ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हम सिर्फ इतना सीख ले कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई करना है, और जिस दिन मैं बाइंग करता हूँ उसी दिन अगर रेजिस्टेंस मिला तो हमको फोल्ड यानी कि स्क्वायर ऑफ करना है। होल्ड कब करेंगे? Low time frame need to close with fresh support in RC along with BTP and closes with BCS. This is nothing but LCP to buy. लेडर का यही कंडीशन है, स्नेक्स एंड लेडर्स में जो कंडीशन है LCP टू बाय जो रिकॉर्ड शीट समरी में आता है वो सेम है। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली मैं वीकली टाइम फ्रेम कर रहा हूँ तो वीकली का ही स्टॉप लॉस रहेगा, लोअर टाइम फ्रेम में से तो मैं क्लू ले रहा हूँ। तो ये हो गया FR irrespective of current time frame has retraced or not, मतलब करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, खास करके नहीं हुआ है। और लोअर टाइम फ्रेम should trade with fresh support in RC along with BDP. FR means बाइंग का जजमेंट है, how to find FR trades, बाइंग जजमेंट इज द लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग भी है और करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा है और रिट्रेस नहीं हुआ है, एंड करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद इमीडिएटली एनी टाइम लेटर 22 मार्च को 2:30 बजे सपोर्ट मिला है, तो 22 मार्च के बाद लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ही सपोर्ट मिलता है तो दो इट इज नॉट रिट्रेस्ड वी कैन बाई irrespective of current time frame is retraced or not retraced. Lower time frames will trade with fresh support in RC along with BDP. और इसके लिए ट्रेड कैसे फाइंड आउट करना, बाइंग इन ट्रेंडिंग में जाओ, LOB क्लिक करो, करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट क्लिक करो, हो गया FR के ट्रेड्स। कब बाइंग इनिशिएट करना? इनिशिएट बाइंग once lower time frame trades with any type of support. और यहाँ पे ऐड कर दो, but consider is FR only when trades with fresh support in RC along with BDP. ये मैं वापस करेक्ट करके भेजता हूँ, आप भी लिख लो। देखो एक बात बोलो, इससे भी ज्यादा बढ़िया बात जो अभी मुझे स्ट्राइक हो रही है, आप एक वर्कबुक बना लो, FRAR बाई साइड, FRAR सेल साइड, FR बाई साइड, FR सेल साइड, accumulation बाई साइड, distribution sell side, reversal after accumulation और reversal after distribution, correction sell, pull back, buying, 60 ट्रेड है, 60 ट्रेड बाइंग के लिए, 60 ट्रेड सेलिंग के लिए। और जिस दिन आप खुद 10-10 बाइंग के ट्रेड और 10-10 सेलिंग के ट्रेड हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आप खुद रिकॉग्नाइज कर लेते हो, आपको एक्टिव शिक्षा आ गया है, ये आपका सर्टिफिकेट आपको खुद। और मैं फिर से कह रहा हूँ ये नोट्स जो है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते हो केस स्टडीज के साथ में तो आपको जो लिखना है वो आपकी खुद की लैंग्वेज में, खुद के वर्ड्स में वो नोट्स बनाओ। 1 मंथ
में सब तरह के ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। एंड 1 मंथ, इन लेस देन 1 मंथ एनीवन कैन मास्टर एक्टिव शिक्षा। बस एक्टिव शिक्षा को मास्टर करने के पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के सिनेरियोज जो मास्टर करना है, ताकि ये लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट, एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट अलोंग विद बीडीपी, ये सब लैंग्वेज हमको समझ में आवे। तो 1 month for mastering support resistance scenario along with support resistance law, and 1 month for mastering all these trades। and mastering ऐसे ही होगा जो भी मुझे आइडिया स्ट्राइक हुआ है। एक वर्कबुक होना चाहिए, दिस इज द केस स्टडी फॉर एफआर, दिस इज द केस स्टडी फॉर एफआर, दिस इज द केस स्टडी फॉर अक्यूमुलेशन, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, केस स्टडीज के साथ, स्क्रिप्ट के नाम के साथ लिखते जाओ। हो गया। और साथ में ट्रेड स्टेटस भी लिखो, क्या हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ कि टारगेट आया, स्टॉप लॉस सिर्फ 1 महीना करो ना। मैं अभी शाम को किसी से कह रहा था कि आपको कोई दुकानदारी जमानी नहीं है, जमाई हुई दुकानदारी चलानी है। मैं आपको कोई रिसर्च एनालिसिस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल when lower time frame trades with any type of support, but consider it as FR only when trades with fresh support in RC along with BDP। ये टेक्स्ट करेक्शन है। Fold when lower time frame trades with resistance on initiation day। Wait, paper has come to me also, print out, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो एफआर यहाँ से मिल जाएगा आपको, दो इट इज नॉट रिट्रेस्ड, ये तो ठीक है एक्टिव सपोर्ट है, बट बहुत बार फ्रेश सपोर्ट भी मिल जाता है बिना रिट्रेस किए, तो नो प्रॉब्लम, विल बाई। बट लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो दैट विल बी नोन एज एफआर। नाउ थर्ड है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन के लिए लाइव ऑपर्चुनिटी बाइंग रखते हैं, एंड वी कैन डू 2 वे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। Immediate lower time frame trades with resistance, this is also nothing but it is known as correction sell। Buying in trending, LOB, current time frame support, lower time frame resistance और lower time frame accumulation। तो current time frame support जो है, this will have to remove, lower time frame resistance और accumulation। देखो इतना क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ रीडिंग करने के बाद भी there is something extra mentioning is there, क्योंकि ये सब समझ है, इतना सारा नोट्स, इतना सारा फ्रेमिंग, सब समझ से करना चाहिए। Now here itself there are 3 trades, यहाँ भी दिख रहा है कि लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस से एक बार चला है टोरेंट पावर, और रेजिस्टेंस देने के बाद, रेजिस्टेंस से जब चल रहा है 22 मार्च को, तो हम कहेंगे अक्यूमुलेशन। और रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन कब कहेंगे, हियर अक्यूमुलेशन इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विथ, immediate lower time frame is trading with resistance is known as correction sell। ओके, इसके लिए हम क्या क्लिक करेंगे, बाइंग इन ट्रेंडिंग, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस और लोअर टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन आते हैं यहाँ पे। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस एक भी नहीं है, लोअर टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन, ये आ गया टोरेंट पावर। लोअर टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन का मतलब क्या, एक बार ड्यूरिंग द वीक उसने लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चला है, इट कैन बी एक्टिव रेजिस्टेंस और फ्रेश रेजिस्टेंस। एंड फिर लिखा है initiate buying once lower time frame trades with fresh support in RC along with BDP। Fold when lower time frame trades with resistance on initiation day। तो यहाँ पे हम लिखते हैं initiate buying once lower time frame trades with fresh support बस फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी, जरूरी नहीं है
क्योंकि राइट साइड में लिखा लोअर टाइम फ्रेम टू क्लोज विद फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with BDP and closes with PCS. Initiate buying once lower time frame trades with fresh support. बस। और होल्ड तो बाय डिफॉल्ट है, इन आरसी हुआ तो ही करेंगे, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस से चला है तो वापस फ्रेश सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 23 मार्च को आज टोरेंट पावर जैसे ही स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ ले लो, बट हम होल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्रेश सपोर्ट अकर नहीं हुआ है। फ्रेश सपोर्ट अकर होता तो हम होल्ड कर लेते हैं। इसके अलावा भी हमको मालूम करना हो, थोड़ा एक्सपर्टाइज में जा रहा हूँ कि एकदम फ्रेम नहीं चाहिए, तो स्क्रिप्ट है ना, 8 स्क्रिप्ट में टोरेंट पावर ही है सोफा, ठीक है, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। जो एकदम बिगिनर से उनको शायद फास्ट लग रहा होगा, बट वो भी मास्टर बन सकते हैं, मास्टर के मास्टर बन सकते हैं अगर वो हर ट्रेड को इस 7 घर में से एक घर में उनको बैठाना आ जाए। नाउ रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन, स्टॉप एंड यूज टू बाई हो जो ग्रेटर देन WDP हो, तो फर्स्ट जर्नी इज स्टिल BDP एंड CAC OUB occurs। CAC OUB का मतलब क्या? करेक्शन सेल कंप्लीटेड, ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस। ये अक्यूमुलेशन और ये रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन अगर आप अडोप्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो FRAR करते रहो। बट अक्यूमुलेशन और रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन करने का बेनिफिट ये है कि जब हम पोजिशनल शिक्षा में जाते हैं, पैसिव शिक्षा में जाते हैं, तो यही लैंग्वेज हम वहां पे यूज करेंगे फॉर मोर देन 5% ट्रेड्स, 10% ट्रेड्स। बस कल एक्यूमुलेशन, आज किसी ने मैसेज भेजा ढगला बंद पैसा, ढगला बंद ट्रेड्स, ढगला बंद मनी, मतलब बहुत ज्यादा। तो क्या है, बाइंग का जजमेंट हो, लोअर बैंड के पास मिल रहा है, अक्यूमुलेशन। बाइंग का जजमेंट हो, XC100 के पास मिल रहा है, अक्यूमुलेशन। बाइंग का जजमेंट हो और WDP के पास मिल रहा है, अक्यूमुलेशन, करेक्शन सेल। और जैसे ही वहां से WDP के पास आकर या XC100% तक आकर स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन, और फर्स्ट जर्नी सीधा BDP, पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग में। यही यहाँ पे रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपॉर्चुनिटी बाइंग, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम ग्रेटर देन WDP, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या करना है, बाइंग इन ट्रेंडिंग, करंट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस, और लोअर टाइम फ्रेम स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव WDP। तो हम पहले ये करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव WDP, राइट। लोअर टाइम फ्रेम ग्रेटर देन WDP। तो ये टोरेंट पावर में रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन, रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन क्यों बोला? कि बाइंग का जजमेंट है और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल रहा है, बाइंग का रेजिस्टेंस मिल रहा है, इट इज नथिंग बट करेक्शन सेल, इट इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन। और उसके बाद जब भी सपोर्ट मिला वो भी ग्रेटर देन WDP मिला, तो रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन। और इसका जर्नी जो है कम से कम, इसको होल्ड भी कर सकते हैं। आज BDP आया तो ठीक है, नहीं तो है ना कल आएगा, लेकिन BDP 425.20 है और 426 तक आ गया। ये BDP राइजिंग चैनल में हो तो RC 23.6 का टारगेट। और इसको ध्यान में रखना है कि कल फ्रेश सपोर्ट से मिले तो CAC OUB occurs when BDP trades on higher side। मतलब कि इसका BDP क्या था, 425.20 रुपया। अब हम टोरेंट पावर की रेक्रोफिट समरी में आते हैं। ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन आप जो प्रैक्टिस करोगे और इसमें क्वेरी पूछोगे तो आ जाएगा। BDP 425.20, BDP 425.20, BDP 425.20। कल के ट्रेडिंग प्लान में इसको प्लेस करो, 425.20 कम्स इन इंटर चैनल जोन, और कल का भी BDP 425.70 कम्स इन इंटर चैनल जोन। जैसे ही कल फ्रेश सपोर्ट इन RC मिले तो हम कहेंगे CAC OUB, करेक्शन सेल कंप्लीटेड, ओरिजिन ऑफ ट्रेंड बिगिंस। CAC OUB का मतलब करेक्शन सेल कंप्लीटेड, ओरिजिन ऑफ ट्रेंड बिगिंस when BDP trades on higher side। तो यहाँ लिखा हुआ है लोअर टाइम फ्रेम इनिशिएट बाइंग
whenever lower time frame trades is stop and used to buy in FC. अब वो WDP कर दो यहाँ पे ग्रेटर देन WDP, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फिल्टर्स अवेलेबल, तो फिल्टर यही अवेलेबल है ग्रेटर देन WDP। अब दूसरा जो हमने लास्ट वीक किया था क्यूमिल्स वगैरह में, initiate buying when stop and to buy occurs in FC in current time frame, but previous period होना चाहिए, डार्क ग्रीन होना चाहिए। Let us come to पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पे। इसके लिए हमको करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस करना होगा। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्क्रिप्ट व्हिच इज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस इन करंट टाइम फ्रेम। करंट टाइम फ्रेम में कोई स्क्रिप्ट रेजिस्टेंस से चल रही हो, आज तो जस्ट फर्स्ट वर्किंग डे है ना, तो कभी भी करंट टाइम फ्रेम में कोई रेजिस्टेंस से चल जाती है, बट 3 स्क्रिप्ट एक बार लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में आ गई ना, मतलब ये तीनों स्क्रिप्ट को फ्राइडे तक आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में 7 में से 1 में ट्रेड मिलेगा मिलेगा मिलेगा। एंड दिस इज द बेस्ट ट्रेड कि जो स्क्रिप्ट करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस होके चल रही हो। हम पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में आते हैं। यहाँ पे एक और तरीका है जो हमने लास्ट वीक लिया था, अकरेंस पीरियड वैलिड सेल। तो आज होगा, कल मिलेगा, कुछ ना कुछ 1-2 स्क्रिप्ट 3 स्क्रिप्ट मिल जाती है। प्रीवियस पीरियड डार्क ग्रीन हो और करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से मिला हो, चल रहा हो, और जैसे स्टॉप एंड यूज टू बाय होल्ड ले लो। दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर। इनिशिएट बाइंग, फर्स्ट थिंग रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन का मतलब क्या, बाइंग इन ट्रेंडिंग में जाओ, करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस में जाओ, तो ये मिल जाएगी यहाँ पे। बाइंग इन ट्रेंडिंग, डाइवर्सिटी बाइंग, करंट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस, और ये स्क्रिप्ट नोट करके रखो। जैसे स्टॉप एंड यूज टू बाय हो, सिर्फ प्रीवियस पीरियड डार्क ग्रीन होना चाहिए, रेंज और डायरेक्टर पैटर्न दोनों डार्क ग्रीन होनी चाहिए। रिपोर्ट शीट समरी में उठा लो, बीडीपी का टारगेट है। Initiate buying whenever stopping is to buy occurs in FC in current time frame. Previous period range and direct evidence would be in dark green color. ये हो गया रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन मतलब बाइंग का जजमेंट है और करंट टाइम फ्रेम में या लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चलना, दैट इज कॉल्ड अक्यूमुलेशन। रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन का मतलब बाइंग का जजमेंट है और करंट टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलने के बाद में सपोर्ट मिलना, वन सेंटेंस, तो हम कहेंगे अक्यूमुलेशन, रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन। समझ रहे हो ना? आई नो आई एम वेरी स्लो, एंड जिनको बहुत अच्छे से मालूम होगा वो तो उनको शायद बोरिंग लग रहा होगा। मैं फिर से रिपीट करूं, एक एक सेंटेंस। FRAR का मतलब करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होकर करंट टाइम फ्रेम में या लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, उसको हम कहते हैं FRAR। और जैसे करंट टाइम फ्रेम में या लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही बाइंग करना चाहिए। ये इनिशिएशन। FR का मतलब करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस ही नहीं हुआ और करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, तो इसमें भी हम बाइंग करेंगे जब एनी टाइम लेटर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले। एक एक सेंटेंस सिंगल क्लिक होना चाहिए, सिंगल लाइन की समझ होनी चाहिए, बस। तीसरा, अक्यूमुलेशन मतलब करंट टाइम फ्रेम में या लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा है, लेकिन बाइंग का जजमेंट है, कभी भी ड्यूरिंग द वीक वापस करंट टाइम फ्रेम में या लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चलने लग जाए तो रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन। और रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन के बाद अगर आपको एक लेवल और जाना है, जैसे हमने टोरेंट पावर कहा कि 425 रुपया 20 पैसा बीडीपी था, वो
आने वाले दिनों में जब भी हायर से ट्रेड कर ले विथ फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, तो सीएसी विल बी अकर्स। 5% का ट्रेड है ये, 5% का मिनिमम ट्रेड है। कल समझ लो ये टोरेंट पावर 427 35 आईसीआरसी खुल के किसी भी तरह से वो अपर बैंड ट्रेड कर लेता है, जहां से भी आरएमएसएल हायर खुल के अगर फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिलता हो या आईसीआरसी खुल के अपर बैंड ट्रेड करता हो, जहां से भी फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अकर होता है ना, उस भाव से 5% का ट्रेड है। दैट इज कॉल्ड रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन। और आप रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन करते हो तो 10 ट्रेड लिखने चाहिए, 10 ट्रेड में कितना मिला परसेंटेज वो देखना चाहिए। ये लास्ट है करेक्शन सेल, वो भी यहाँ पर है। बाइंग इन ट्रेंडिंग, हाई अपॉर्चुनिटी बाइंग, लोअर टाइम फ्रेम, स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी, या सॉरी लोअर टाइम फ्रेम स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव बीडीपी, यही लिखा हुआ है ना। लेट मी चेक। नो, करेक्शन सेल स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव बीडीपी लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द फिल्टर्स अवेलेबल। बाइंग इन ट्रेंडिंग किया, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग किया, लोअर टाइम फ्रेम स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव बीडीपी, इनिशिएट बाइंग वंस रिवर्सल बाय अकर्स। रिवर्सल बाय का मतलब क्या, स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो रेजिस्टेंस है ना, वो हायर से ट्रेड करे तो रिवर्सल बाय, एंड इट गिव्स 5% फ्रॉम देयर। एंड दिस व्यू इज वैलिड इंटैक्ट जब तक जिस दिन स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव बीडीपी हुआ उसका डब्ल्यूडीपी लोअर साइड ट्रेड नहीं करे, तब तक वो बाइंग में है। इनफैक्ट स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव बीडीपी होके डब्ल्यूडीपी के पास माल मिलता हो ना, तो 10 बार ले लेना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। या फिर 10 बार देखो तो सही क्या होता है, बाद में ले लो, क्योंकि टूटते हुए डब्ल्यूडीपी के पास लेना इतना इजी नहीं है। तो आज का जो मस्त वर्ड है ढगला बंद, क्योंकि डब्ल्यूडीपी से बीडीपी आएगा तो वो 5% रहेगा, फिर बीडीपी हायर से ट्रेड करके रिवर्सल बाय होगा तो और 5% होगा। नाउ लास्ट, बाइंग व्हेन ओपन्स इनटू आईसीएफसी। यहाँ पे कोई भी आईसीएफसी में ओपन हुआ है, समझ लीजिए टोरेंट पावर आईसीएफसी ओपन हुआ था 22 मार्च 11:30 के बाद, जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है बाइंग कर लो। बाइंग व्हेन ओपन इनटू आईसीएफसी, आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ, और भी बहुत ट्रेड है अपने पास। ये बाइंग इन ट्रेंडिंग निकाल दिया, आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम और अप ट्रेंड और बोथ, ये 3 ट्रेड है, और लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग की है। तो अभी सो फार नाउ इट इज कमिंग ओनली 1 ट्रेड टोरेंट पावर। मतलब ये करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बगैर सिर्फ आईसीएफसी में पड़ा हो, जैसे ये 22 मार्च को 10:30 बजे आईसीएफसी में पड़ा था, और जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले आईसीएफसी खुलने के बाद ले लो। बाइंग व्हेन ओपन टू आईसीएफसी, आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ। अभी मार्केट अभी ऊपर नीचे है, नहीं तो इस ट्रेड सेटअप में आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ में स्क्रिप्ट रहती है, 15-20 15-20 रहती है, बाइंग साइड बढ़ती बाजार में बाइंग साइड, उठती बाजार में सेलिंग साइड, 15-15 20-20 स्क्रिप्ट रहती है। ले लो, इनिशिएट बाइंग वंस लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट एंड होल्ड ओनली व्हेन करंट टाइम फ्रेम ट्रेड्स इन एक्टिव सपोर्ट। मतलब कि आईसीएफसी खोल के फॉलोइंग से बाहर निकले, होल्ड कर लो, स्टॉप लॉस करंट टाइम फ्रेम का। और टारगेट हमको मालूम है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईसीएफसी खुले तो आरसी 23.6 का टारगेट, स्टॉप एंड यूज टू बाय हो तो आरसी 23.6 का टारगेट। ये सब टारगेट्स के साथ आप देखो, री बिगिन टू बाय। ये ट्रेड कैसे फाइंड आउट करना, तो वापस पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जाएंगे, ये री बिगिन टू बाय के लिए एक
और यहाँ पे दोनों ज्यादातर किसी नो एच मतलब आईसीआरसी खुल के हायर गैप से ओपन होके बीडीपी तक आके बाद में फॉलोइंग चैनल से बाहर निकलता है तो रीबिगिन टू बाई। ये नो गैप से खुला और रीबिगिन टू बाई। हम देखते हैं ग्रासिम एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी में जाते हैं। आईसीआरसी नो गैप और पीसी नो एच रीबिगिन टू बाई। हम पोस्ट ओपनिंग में गए, हमने क्या सिलेक्ट किया, आईसीआरसी पीसी नो एच रीबिगिन टू बाई या आईसीआरसी नो गैप रीबिगिन टू बाई। दोनों में आ रहा है ग्रासिम, राइट। ये हो गया। Now second filter, initiate buying once lower time frame trades with support, projecting re-beginning to buy will occur by trading with support in current time frame। मतलब जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले कल ग्रासिम ले लो, और करंट टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट से चले तो होल्ड कर लो। आईसीआरसी एक्टिव रेजिस्टेंस एफसी 23.6 तक आना तो ही तो री-बिगिनिंग टू बाय होगा। ये आ गया 23 मार्च को, आज अपडेट हो रहा है, तो ये हो गया 23 मार्च को। अब 1393.85 आने के बाद में जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला उठा लो, लेकिन होल्ड कब करेंगे, फॉलोइंग चैनल 1409.95 ट्रेड करना, तो आप ट्रेड कर लिया होगा तो इसको होल्ड कर लो। टारगेट आरसी 38.2। ये दोनों केस जो है ना लास्ट वाले एक ही है, अल्टीमेटली बाइंग इन एफसी है दोनों बिफोर इट ट्रेड्स विद सपोर्ट इन करंट टाइम फ्रेम। आईसीएफसी खुल के फॉलोइंग चैनल से बाहर निकलने के पहले, एक्टिव सपोर्ट होने के पहले कैसे बाई करना, और या तो आईसीआरसी खुलकर एफसी 23.6 आ गया हो और फॉलोइंग चैनल से बाहर निकलने के पहले यानी कि री-बिगिनिंग टू बाय होने के पहले कैसे बाई करना, दोनों स्ट्रेटेजी एक ही है, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी भी एक ही है दोनों की। इनिशिएट बाइंग once lower time frame trades with support, initiate buying once lower time frame trades with support, projecting re-beginning to buy will occur by trading with support in current time frame। और दोनों की होल्डिंग स्ट्रेटेजी भी एक ही है, होल्ड ओनली व्हेन करंट टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद एन एक्टिव सपोर्ट। दैट्स ऑल। इतना ही है शिक्षा, इतना ही है। 7 ट्रेड्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 7 सिनेरियो लास्ट जितने भी साल से सिखा रहा हूँ, कितने सीनियर पार्टिसिपेंट से उनसे मिलो या तो उनको यहीं पे हम पूछवाए, तो ये सीखते 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 काफी सीनियर्स को 2 साल लगे, 2.5 साल लगे, किसी को 3 साल लगा, किसी को 1 साल लगा। नाउ इट इज नॉट मोर देन 1 मंथ, नॉट मोर देन 1 मंथ मास्टरी आ जाएगी। और जैसे वीकली में मास्टरी आ गई, लीव वीकली, शिफ्ट टू मंथली, कम ट्रेड, कम आओ कमाओ। एक ही एक्सपर्टाइज चाहिए। ये ट्रेड एफआर का है, एफआर का है, अक्यूमुलेशन का है, रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन है, करेक्शन सेल है, या आईसीएफसी में खुल के है, या री-बिगिनिंग टू बाई में है, बस। सबका कैसे ट्रैक करना, कैसे ट्रेड फाइंड करना वो भी लिखा हुआ है, इनिशिएशन भी लिखा हुआ है, कैसे होल्ड करना ये भी लिखा हुआ है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए ये भी लिखा हुआ है, और टारगेट स्टॉप एंड यूज टू बाई एफसी में हुआ तो पहला टारगेट एफसी 23.6, जैसे स्टोरेंट पावर में हुआ। आईसीएफसी खुल के स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ और फॉलोइंग से बाहर निकल जाता है तो आरसी 23.6, री एंट्री इनटू आरसी या री बिगिनिंग टू बाई हुआ तो 38.2 का टारगेट। मैं यही लिखने वाला था लास्ट कॉलम में, बट फिर कहा नहीं। और ये टारगेट आ गए ना कि हाई आरएमएसएल हायर ओपन नहीं हुआ हो और बाजार बढ़ते बढ़ते आरसी 100% आ रहा है तो एग्जिट, क्लाइमिंग बाय 261.8 है तो एग्जिट, एटीआर जर्नी कंप्लीट है तो प्लान में ब्लिंक हो के आता है एटीआर जर्नी कंप्लीट, एटीआर जर्नी कंप्लीट, एटीआर जर्नी कंप्लीट, जेसी 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 लिखा हुआ आता है, और सपोर्ट रेशियो ब्लॉग में भी लिखा हुआ आता है एटीआर जर्नी कंप्लीट। इन केस ऑफ आरएमएसएल हायर ओपन हुआ और रिट्रेस होके फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिलता है तो एटीआर जर्नी कंप्लीट भी करता है और इट नीड नॉट रेस्पेक्ट आरसी 100%। यहाँ पे लिख सकते हैं इन केस ऑफ आरएमएसएल हायर ओपन एंड ट्रेड्स विद फ्रेश सपोर्ट इन आरसी आफ्टर रिट्रेसमेंट। प्रोजेक्ट द कंप्लीट जर्नी ऑफ एटीआर, एंड एक ही सिनेरियो ऐसा है
कि जो आरसी 100% को रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब एक बात बोलूं, पोस्ट क्लोजिंग टोन इज नथिंग बट कि एफसी 23.6 पास आके बाजार रुका हो, तो हाउ मार्केट विल बिहेव इन कमिंग डेज। अपर बैंड 5 तरीके से होता है, जो मैंने बार बार समझाया है। तो हाउ मार्केट बिहेव्स इन कमिंग डेज, आरसी 100% तक आके बाजार रुकता है बट ट्रेड नहीं किया, तो हाउ मार्केट बिहेव्स इन कमिंग डेज। आरसी 261.8 तक आकर बाजार थ्री वेज इट ट्रेड्स, या तो 261.8 ट्रेड कर लेगा, या स्टॉप एंड टू सेल होगा, या क्लाइंबिंग बाय 261.8 ही होगा। वही पीसीएस पीसीआर है। पीसीएस पीसीआर मतलब पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट, पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस। लेकिन पोस्ट क्लोजिंग में जाने के पहले एक और बात कहने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दो बात कहने जा रहा हूँ। चेकलिस्ट जो फिल्टर्ड नहीं है। एक, रिजेक्ट द स्क्रिप्ट्स, ट्रेडिंग विद स्टॉप एंड टू सेल इन लोअर टाइम फ्रेम, इनिशिएट व्हेनेवर रिवर्सल बाय अकर्स। ये हमने बहुत बार हर वेबिनार में हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम में जो स्टॉप एंड टू सेल हुआ है उसको रिजेक्ट करो। वो वही स्टॉप एंड टू सेल का रेजिस्टेंस हायर से ट्रेड करे तो ले लो 5%। जिस दिन 5% नहीं मिलता है मुझे बोलो, टारगेट नहीं आता है मुझे बोलो, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, हम यहाँ डिसाइड करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब सिस्टम को अभी भी फाइन ट्यून करने की जगह है। या तो फिर जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, इसका मतलब हम कहते हैं कि पैटर्न, अगर आप खुद देखो कि 10 में से 8 बार टारगेट आता हो, 2 बार टारगेट नहीं आता है, या 2 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, दैट इज रियली वेरी गुड ट्रेड। वो 2 ट्रेड है ना, वो 8 ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ ना, उतना प्रॉफिट देने का ताकत रखता है, इतनी स्ट्रेंथ है स्टॉप लॉस वाले ट्रेड्स में। आने वाले दिनों में हम डिफरेंट वे में अगर उसको ट्रेड करें तो हम उसको कहते हैं पैटर्न फेलर इज मोर रिवार्डिंग देन द पैटर्न इटसेल्फ। 8 ट्रेड्स में, ध्यान से सुनिएगा, 8 ट्रेड्स में जो प्रॉफिट के टारगेट आते हैं उससे कहीं ज्यादा टारगेट ये 2 ट्रेड देते हैं जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। नथिंग इज वेस्ट। हमारे गुजराती में बोलते हैं अभी आम का सीजन है ना, तो आम के सीजन में से वो जो गुठली रहती है ना, उसका भी कुछ बनाते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट गुठलियों के भी दाम होते हैं और वो ज्यादा बिकता है। गुठलियां ज्यादा, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन द आम इटसेल्फ। उसमें से जो भी प्रोडक्ट बनाते होंगे, मुझे अभी एकदम इमीडिएट हाईलाइट नहीं हो रहा है, स्ट्राइक नहीं हो रहा है। तो ये जो स्टॉप लॉस जो ट्रिगर हुए या टारगेट नहीं आए, वो गुठली है, उस गुठली के भी बहुत दाम है। पैटर्न फेलर इज मोर रिवार्डिंग देन द पैटर्न इटसेल्फ। और एक बात, ये सिर्फ 2 ही बात चेकलिस्ट है। तीसरा, ये चेकलिस्ट सिर्फ इतना है कि मैं बार बार वेबिनार में कहता रहता हूँ और आप भूल जाते हो कि जब भी अपर बैंड ट्रेड किया ना, आपने ले लिया ना, कोई बात नहीं, ले लो, बट लेने के बाद में पूछो तो सही कि जब अपर बैंड ट्रेड किया तो विथ रिट्रेसमेंट किया या विदाउट रिट्रेसमेंट किया। आरसी 100% ट्रेड करता है ना, तो जस्ट पूछो एक बार, विथ रिट्रेसमेंट किया या विदाउट रिट्रेसमेंट किया। एटीआर जर्नी एक्सटेंड करती है ना, तो विथ रिट्रेसमेंट किया या विदाउट रिट्रेसमेंट किया। अगर विथ रिट्रेसमेंट करके अपर बैंड ट्रेड किया है ना, यू विल जंप रन एंड बाय। आरसी 100% विथ रिट्रेसमेंट किया है ना, यू विल जंप रन एंड बाय। एटीआर जर्नी एक्सटेंड की है ना, प्लीज जंप रन एंड बाय। आरसी 261.8 विथ रिट्रेसमेंट ट्रेड किया है ना, प्लीज जंप रन एंड बाय। अगर विदाउट रिट्रेसमेंट किया हो और आपने ले लिया हो, तो से सॉरी एंड एग्जिट, से सॉरी एंड एग्जिट। इतना पावर है ये 4 बात में। और 4 जगह तो देखना है, और चारों कौन सा एक साथ में होना है। या तो अपर बैंड ट्रेड किया होगा, या आरसी 100% ट्रेड किया होगा, या एटीआर जर्नी एक्सटेंड हुई होगी, या 261.8 ट्रेड किया होगा। कौन सा चारों चार एक साथ में देखना है, 4 में से एक ही होगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इतना तो कर ही सकते हैं ना। इतना अगर कर लिए तो जो स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जाता है ना, अपर बैंड ट्रेड किया हो और विदाउट रिट्रेसमेंट किया हो और आपने ले लिया,
तो आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा यार ये लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला तो ये स्टॉप एंड यूज टू सेल है। आरसी 100% ट्रेड कर लिया, विदाउट रिट्रेसमेंट कर लिया, वो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलके एफआर नहीं हुआ, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जाएगा। एटीआर जर्नी एक्सटेंड कर ली, बिना रिट्रेसमेंट कर ली, वो लो टाइम फ्रेम में फॉलो अप सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि नहीं होता है, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जाएगा। आरसी 261.8% ट्रेड कर लिया, विदाउट रिट्रेसमेंट कर लिया, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के पहले ही पता चलता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। जब 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 एफआरएआर नहीं है, जब 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 एफआर नहीं है, जब 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 ये ट्रेड 7 में से 1 में फिट नहीं बैठता है, वो 10 में से, प्लीज लिसन टू दिस वर्ड्स केयरफुली, 10 में से 9 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना बचाना है तो ये 7 घर में से 1 घर में ट्रेड को बैठाना सीख जाओ। आई एम टेलिंग नॉट ओनली फ्रेशर्स एंड बिगिनर्स, आई एम रिक्वेस्टिंग, क्योंकि उनको तो फ्रेशर्स और बिगिनर्स को तो डांट भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, अब सीनियर्स को थोड़ी कुछ बोल सकते हैं, तो सीनियर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज रिक्वेस्टिंग यू, इंक्लूडिंग हिमांशु शाह, रिक्वेस्ट है ये कि भाई ये 7 में से 1 ट्रेड में बैठा हो, क्योंकि सीनियर्स जो है वो हाईली सक्सेसफुल है, तो सक्सेसफुल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स यूजुअली बिकम्स ओवर एम्बिशियस एंड एक्स्ट्रा केयरलेस, एंड जैसे एक्स्ट्रा केयरलेस हुए गए काम से, एक्स्ट्रा केयरलेस हो ही नहीं सकते, चाहे कितने ही साल से शिक्षा में हो, चाहे कितने साल से इस बाजार में हो। हर ट्रेड में बिगिनर जैसा एटीट्यूड होना चाहिए, हर ट्रेड में फ्रेशर जैसा एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे मैं अपने आप को खुदा मानने लगता हूँ ना, वहीं पे हम लोग गलती करते हैं। और आप देख लो कोई भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में, one who becomes over ambitious and extra careless, he loses heavily। आपके आसपास ही देख लो कि आज से 10 साल पहले बहुत कुछ थे और आज कुछ भी नहीं है, उसका रीजन एक ही मिलेगा आपको, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे बिकम ओवर एम्बिशियस एंड एक्स्ट्रा केयरलेस। दिस इज नॉट अप्लीकेबल इन स्टॉक मार्केट, ना, एनी फील्ड, एनी फील्ड मतलब एनी फील्ड, जो भी आपके पास आसपास है। फिर से कहता हूँ, 10 साल पहले बहुत बड़ी पार्टी थी और आज कुछ भी नहीं है, तो उसका रीजन एक ही मिलेगा, ओवर एम्बिशियस एंड एक्स्ट्रा केयरलेस। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन जो भी फेल हुए हैं, बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स जो है, या स्टॉक ट्रेडर्स जो है, या ऑपरेटर्स जो है, जो बड़े बड़े नाम है, उनका भी मैंने रिसर्च एनालिसिस किया हुआ है, साइकोलॉजिकल रिसर्च एनालिसिस। दे बिकेम ओवर एम्बिशियस एंड एक्स्ट्रा केयरलेस। 1992 में सच्चे इंटेलिजेंट ब्रिलियंट पर्सन हर्षद मेहता 2.5 लाख का, 3 लाख का बेल्ट क्या पहनने की जरूरत थी? ओवर एम्बिशियस, एक्स्ट्रा केयरलेस। कितने ही लोग हैं ऐसे। और ओवर एम्बिशियस और एक्स्ट्रा केयरलेस नहीं होना तो एक मारवाड़ी फ्रेंड बना लो। मारवाड़ीज नेवर बिकम ओवर एम्बिशियस, दे नेवर बिकम एक्स्ट्रा केयरलेस। केयरलेस तो हर कोई होता है, एम्बिशियस तो हर कोई होता है, लेकिन हम गुजराती जो है, हम भी ज्यादातर है ना ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और एक्स्ट्रा केयरलेस हो जाते हैं। निमित शाह, वो उस समय और आज भी हर्षद मेहता से भी ज्यादा उस समय फाइनेंशियली साउंड थे, बट वो कभी लाइमलाइट में आए ही नहीं, वो कभी ओवर एम्बिशियस और एक्स्ट्रा केयरलेस हुए ही नहीं, क्योंकि उनके पार्टनर वल्लभ बंसाली मारवाड़ी, मारवाड़ी लोग कभी भी ओवर एम्बिशियस होते हुए मैंने नहीं देखा। मेरे आसपास जितने भी हैं, उनको एक्स्ट्रा केयरलेस होते हुए नहीं देखा। और बहुत सारे गुजराती मिल जाते हैं जो ओवर एम्बिशियस और एक्स्ट्रा केयरलेस होते हैं। मत करो ऐसा। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आई एम ओनली बॉर्न गुजराती।
बाकी पूरे फाइनेंशियल संस्कार जो है मारवाड़ियों के आए हैं, क्योंकि मारवाड़ी लोगों के साथ ही भला पड़ा हूँ। मारवाड़ी की शादी में गया तो 1-1.5 घंटे तक मेरे हाथ में वो प्लेट रहती है, और गुजरातियों की मैरिज में जाता हूँ तो 15-20-25 मिनट में निकल जाता हूँ मैं, क्योंकि कितना रहूँ, कितना बात करूँ, किससे मिलूँ, ज्यादा जान पहचान ही नहीं है। और मारवाड़ी की शादी में दूल्हा दुल्हन चले जाते हैं, लेकिन हम लोग बैठे रहते हैं। बहुत सीखने को मिलता है उनके साथ, 2 घंटा बैठो, बहुत सीखने को मिलता है। एनी हाउ, 6th वन स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी हुआ, और एफसी 14.6 ट्रेड कर लिया, सीधा ट्रेड कर लिया यार, विदाउट रिट्रेसमेंट। चेक करो। और ये लास्ट पॉइंट जो है ना, 4th पॉइंट, सारे पेज में है ना, सारे पेज में, प्लीज बिलीव मी, ये एक ही सेंटेंस जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके लिखना, क्योंकि एंट्री डज नॉट मैटर, एग्जिट डज नॉट मैटर, एंट्री और एग्जिट से ज्यादा जरूरी है। हम सब लोग, मुझे मालूम है, हम सब लोग है ना, प्रॉफिट बुक करके, लॉस बुक करके, उस ट्रेड को है ना वापस रीइनिशिएशन के लिए फ्राइडे तक देखते ही नहीं है। अगर हम वीकली का प्लान फ्राइडे तक ट्रैक करना सीख जाए, मंथली का प्लान हम 1 महीने तक ट्रैक करना सीख जाए, तो हम आरएआर है, रिवर्सल बाइसेल है, या पीसीएस पीसीआर रिलेटेड जितने भी ट्रेड्स है, जब तक वो बाइंग में है, जब तक वो सेलिंग में नहीं आते हैं, तब तक प्रॉफिट बुक करके भी, लॉस बुक करके भी, उसको वापस फ्राइडे तक ट्रैक करते रहना चाहिए। और प्रॉफिट बुक करने के बाद, लॉस बुक करने के बाद, वो एफआरएआर या एफआर होता है रीइनिशिएशन में, दिस इज ए डोंट मिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। सारे पेज में अगर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो यही है, रीइनिशिएशन व्हाइल बाइंग एंड रीइनिशिएशन व्हाइल सेलिंग। छोटे छोटे जो 1-2 करेक्शन और भी है, जो मतलब लैंग्वेज करेक्शन है, तो मैं करके आपको फिर से दे दूंगा। और आप खुद भी डोंट डिपेंड ऑन दिस नोट्स, प्लीज 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 डू नॉट डिपेंड ऑन दिस नोट्स। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मास्टरी करने का तरीका, एक वर्कबुक बना लो, FRAR बाइंग, FRAR सेलिंग, FR बाइंग, FR सेलिंग, अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, 7 बना लिए, 10-10 पेज छोड़ दो, और उस 10 पेज में रेगुलर बेसिस पे है ना, जो भी ट्रेड मिलते हैं केस स्टडी के साथ, डेट के साथ लिखो, रीजनिंग के साथ लिखो, क्यों FRAR हुआ, क्यों FR कंसिडर किया, क्यों ऑक्यूपेशन कंसिडर किया, क्यों रिवर्सल आफ्टर ऑक्यूमुलेशन कंसिडर किया, और उसका ट्रेड स्टेटस भी लिखो। सच कहता हूँ, फ्रेशर्स एंड बिगिनर्स जो 10 साल में शिक्षित शिक्षित बन के जो नहीं सीखा ना, उससे कहीं ज्यादा आप है ना 1 महीने में सीख सकते हो, इतना मुझे है ना इस इसके ऊपर भरोसा है, शिक्षा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी पे। और जो बहुत आगे सीख भी गए हैं, समझ भी गए हैं, मास्टर भी हो गए हैं, तो उनको भी ये करना चाहिए। वो जिस लेवल पे भी है ना, यहाँ से 10 टाइम्स 20 टाइम्स आगे आएंगे। करके देखो, एंड फिर फीडबैक दो। और आप बोलते हो कि नहीं सर, इस तरह से होमवर्क करके हम कोई 10 टाइम्स 20 टाइम्स आगे नहीं आए हैं, हमारा कोई कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन लेवल नहीं बढ़ा है, तो ठीक है ना, मैं माफी मांग लूंगा, और आज के बाद वापस इंसिस्ट नहीं करूंगा। एंड दिस इज द मेन थिंग, जितने भी लॉस वाले ट्रांजेक्शन है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। नेवर इनिशिएट और बुक द लॉसेस इन फर्स्ट 15 मिनट्स। हमारे हाथ में बाइंग की पोजीशन है, आरएन से लोअर खुलता है, हम घबरा के बेच देते हैं। अरे क्यों भाई, ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल तो ट्रेड करने दो। हाँ, प्रॉफिट है तो बुक कर सकते हैं पहले 15 मिनट में, लॉस बुक नहीं कर सकते, ना ही नया ट्रेड इनिशिएट कर सकते। मैं पोजिशनल ट्रेड पैसिव ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, दे कैन इनिशिएट इन फर्स्ट 15 मिनट्स, बट एक्टिव ट्रेडर्स कैन नॉट, शुड नॉट। नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो गया है, और ये 7 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में ही आपने ट्रेड लिया हुआ है,
तो फॉलो कृष्णा वे। कृष्णा वे मतलब करंट टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो लेट इट ट्रेड विद वन मोर रेजिस्टेंस इन इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम, नहीं तो आपका भाव आ जाएगा, आपका इनिशिएशन प्राइस आ जाएगा। फिक्स द वॉल्यूम वैल्यू वाइज। कुछ लोग 500 टाटा मोटर करते हैं और 500 मारुति करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। टोटल वॉल्यूम 5 लाख तो 5 लाख, हर स्क्रिप्ट में 10 लाख तो 10 लाख, जितना करना है उतना करो, लेकिन जो भी करते हो हमेशा प्रॉफिट हो लॉस हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, चाहे कितना भी कन्विक्शन हो, कोई भी ट्रेड सेटअप हो, चाहे एफआरआर हो या एफआर हो, कुछ भी हो, वॉल्यूम जो है वैल्यू वाइज फिक्स ही रहेगा और आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। ग्रेजुअली एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स धीरे 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 बढ़ा सकते हो वॉल्यूम, और बढ़ाना ही चाहिए। चूज द ऑप्टेड ट्रेड सेटअप एंड ट्रेड कंसिस्टेंटली। समझ लो कि सातों मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे सातों नहीं करना है, तो सात में से कोई एक अडोप्ट कर लो ना, और उसी को करते रहो करते रहो करते रहो। एफआरआर तो एफआरआर ही करते रहो, एफआर तो एफआर ही करते रहो, रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन तो रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन ही करते रहो, रीबिगिन टू बाय तो सिर्फ रीबिगिन टू बाय ही करते रहो, नो प्रॉब्लम। एक ये बात, ये है ना बहुत लोग करते मालूम है, टाइम फ्रेम जंप कर लेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जंप कर लेंगे, जब भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा ना, टू प्रोटेक्ट द लूजिंग ट्रेड दिल जंप द टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम करते होंगे, वीकली का स्टॉप लॉस नजदीक है, वीकली का रख लेंगे, वीकली का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो मंथली का कर देंगे, फिर मंथली का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट जंप टाइम फ्रेम और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। ये 6 पॉइंट मान लिया ना आपने, हिमांशु सर का नाम रोशन हो जाए सारी इंडिया में। इसमें जो भी लिखा हुआ है ना, ये ओपन बुक एग्जाम है यार। चालू बाजार में एग्जाम में चोरी करने का छूट है। इसको ओपन बुक एग्जाम समझ के इसी में अगर फिट बैठता है तो करो ना, और डाल दो बाद में, अगर फिर भी लॉस हुआ तो सिस्टम के ऊपर डाल दो, देखते हैं ना, डिस्कस इतनी। बट आउट ऑफ दिस मत जाओ, आउट ऑफ दिस मत जाओ, वी आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ दिस। इसके बाहर मत जाओ, ये फ्रेम कर दो अपने आप को इसमें। और इसको समझने में कहीं दिक्कत आती है या आपके कोई सजेशन है कि सर एक्टिव शिक्षा में इसके अलावा भी एक ट्रेड है, तो हम ऐड कर देंगे, आई डोंट माइंड। इसको किसी को और फाइन ट्यून करना हो नोट्स को कि सर ये वर्ड भी डाल दो तो और इजी हो जाएगा, और सिंप्लीफाई हो जाएगा, हम कर लेंगे, नॉट एन इश्यू। ठीक है ना? तो लिख ले 4-5 रिक्वेस्ट, जहां से शुरू किया था वहीं से कह रहा हूँ। रिक्वेस्ट नंबर 1, प्राइम रिक्वेस्ट, वर्कबुक बनाओ और अपनी नोट्स अपन खुद लिखो, नॉट नेसेसरी कि सेम लैंग्वेज होनी चाहिए, सेम वर्डिंग्स होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट। सेकंड रिक्वेस्ट, वेबिनार में कोई भी क्वेरी पूछने के पहले खुद क्वेरी रेज कर लो और उसका आंसर आपको मिल जाएगा इसी में से। तीसरी रिक्वेस्ट, मैं खुद भी विदाउट रेफरेंस ऑफ दिस अगर मैं जवाब देता हूँ तो प्लीज डोंट अलाउ मी, आप बोलो कि सर यहाँ ले जाके समझाओ, आप खुद मत बोलो। फोर्थ रिक्वेस्ट, किसी शिक्षा स्टूडेंट से भी पूछने के पहले आप खुद इसको रेफर कर लो। फिफ्थ रिक्वेस्ट, जो एक दूसरे की क्वेरी सॉल्व करते हैं, सीनियर शिक्षित जो जूनियर का ध्यान रखते हैं, तो उनको भी विथ रेफरेंस टू दिस ही कराओ। जैसे 4-5 छोटी छोटी बात मान लो। एंड सबसे बड़ी बात, हाईलाइट ऑफ टुडेज सेशन इज रीइनिशिएशन रीइनिशिएशन रीइनिशिएशन, मत छूटो। ये जो चेकलिस्ट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट ही है, सब कुछ इंपॉर्टेंट, सब सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में किया है, राइट? डिफाइन द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी एंड फॉर्मुलेट ट्रेडिंग पैटर्न अकॉर्डिंगली। अभी अभी मुझे कोई
किसी ने कहा कि भाई लड़का काम नहीं करता बराबर, इतना पैसा है नहीं संभाल रहा है उसको, ही इज वेस्टिंग हिज टाइम, आई डोंट नो वेदर ही विल प्रोटेक्ट माय मनी और नॉट, ही विल ग्रो माय मनी और नॉट, बस नहीं संभल पा रहा हूँ उससे, क्या करूँ, ऐसी कुछ कुछ बात कर रहे थे। मैंने एक ही सलाह दी उसको आधा घंटा सुनने के बाद में, कुछ भी है ना, प्रॉपर्टी खरीद लो, 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लो और वो लोन में खरीदो, और उसको है ना बिजी कर दो कि 2.5 करोड़ का लोन तुझे चुकाना है, 5,000 कमा के, 10,000 कमा के, 20,000 कमा के, वो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई ना तो भी कोई बात नहीं, 5 करोड़ की हो गई ना तो और अच्छा है। बट 2.5 करोड़ का जो लोन है, वो बैंक लोन लेके उसी को बोलो चुकाएगा, जितना बैंक लोन मिलता है बैंक लोन चुकाने को बोलो, और कहीं से लोन लेके बाजार में से भी लोन लेके उसको संभला दो कि तेरा 2.5 करोड़ रुपया तुझे चुकाना है। उसको इतना बिजी कर दो कि है ना बैंक वाला उसको फोन करता रहे, और जिससे भी हाथ उधारी ली है वो भी उसको फोन करता रहे, और एक आदमी से लोन नहीं लेना, 10 जगह से लोन लेना, 10 जगह से लोन लेके और 10 जगह को जवाब देता ही रहेगा, दे विल ट्रेन हिम हाउ टू कीप हिमसेल्फ बिजी। तो उसको एक पर्पज मिल गया, 2.5 करोड़ का लोन चुकाने का उसको एक पर्पज मिल गया। तो आप भी समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। डिफाइन द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, कमिटमेंट कर दो, ऐसा कमिटमेंट जो अपने मेंटल कॉम्पिटेंसी से, अपनी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी से कुछ ज्यादा हो, एंड वो कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए ये जितना भी कुछ मैं बोलता रहता हूँ ना, ये डिसिप्लिन, री इनिशिएशन, चेक लिस्ट, ये सब आ ही जाएगा। कमिट, कमिट, फिर लग जाओ उसके पीछे उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए। डिफाइन द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी एंड फॉर्मुलेट ट्रेडिंग पैटर्न्स अकॉर्डिंगली। ठीक है ना। 1.25 घंटा से ज्यादा बोला हूँ, तो कुछ ना कुछ तो गलती की होगी बोलने में, और आपने फिर भी इतना पेशेंटली मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की बात करनी पड़ती है, बट उसको भी ये 7 घर में से एक घर में बैठाना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं, बट समझ के हिसाब से करते रहते हैं, फेयर नहीं है बट कर रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी मंथली में री एंट्री इंटू आरसी हो गया, बट री एंट्री इंटू आरसी होकर कोई लोअर टाइम सपोर्ट मिला नहीं है, बट फिर भी री एंट्री इंटू आरसी तो हुआ है, और री एंट्री इंटू आरसी का सपोर्ट जो है वो FC 14.6 आएगा, और टारगेट जो है RC 38.2 आएगा। तो ये कोई स्टॉप लॉस से ऐसे कोई काम होता नहीं है। री एंट्री इंटू आरसी मैं कभी भी इंसिस्ट भी नहीं करता हूँ, जस्ट सजेस्ट ए ट्रेड कि री एंट्री इंटू आरसी है, हाँ ये रिट्रेस हो और फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो FRAR हो तो हम बाइंग कर सकते हैं। बाकी री एंट्री इंटू आरसी का बाइंग भी है तो भी 200 पॉइंट के लिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस से बाइंग नहीं बनती है। वीकली ICFC के एक्टिव सपोर्ट मिल के डाउन ट्रेंड का प्लान है, बाइंग के सेटअप में भी नहीं है, बट फिर भी ICFC एक्टिव सपोर्ट होकर उसको RC 23.6 तक आना था, वो आ रहा है या आ जाएगा जो भी है, बट RC 23.6 RC 38.2 तक आकर जैसे लोअर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस मिले, प्रोजेक्टिंग के रीबिगिन से हो जाएगा तो वापस सीलिंग में ध्यान रखना चाहिए फॉर द मिनिमम प्रोजेक्टेड टारगेट ऑफ FC 38.2%। आने दो, जितना RC 23.6 तक आता है आने दो, RC 38.2 तक आता है आने दो, मुझे नहीं मालूम बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बाइंग बोलने में, तो उसके रीजंस भी मैं लिख रहा हूँ। RC 38.2 तक आकर अगर एक लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल जाए डेली में तो हम बेच सकते हैं, प्रोजेक्टिंग की रीबिगिन टू सेल हो जाएगा।
एंड FC30 1.2 वापस आ जाएगा। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो जब तक 14862 ये जो लो उसने बहुत मुश्किल से लोअर से ट्रेड किया था, 14862 डिसिसिवली इसने, एक तो यहाँ पे आया था 15 मार्च को, बट दिस वाज नॉट ट्रेडेड डिसिसिवली, बट 17 मार्च को तो 14862 उसने डिसिसिवली ट्रेड किया ही है। तो हमने 17 मार्च को ही बात की थी, इसके पहले भी बात की थी कि अब 14860 हु ट्रिगर्ड द फॉल 14862। तो जब तक ये 14862.10 हायर से ट्रेड करके फ्रेश सपोर्टिंग आरसी अलोंग विद बीटीपी क्लोजेस विद पीसीएस ट्रेड नहीं करता है, तब तक सेलिंग का व्यू जो है हमको इंटेक्ट रखना चाहिए। और बहुत लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, जो हम ट्रेडर्स को सूट नहीं होगा, बट फिर भी एक व्यू बेस्ड लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि 14862 लोअर से ट्रेड करने के बाद में बहुत लॉन्ग टर्म का ये जो रेजिस्टेंस है वो 15336 है। मतलब ट्रेंडिंग मार्केट जो बाजार चल रहा था, ट्रेंडिंग में नॉन स्टॉप जो बढ़ रहा था, वो वाला बाजार तो अभी जब तक 15336 हायर से ट्रेड नहीं करेगा फिलहाल, तब तक नहीं है। फिर हम 15336 के नीचे एक 14862 लेके आए, फिर जब ये समझ लो कि 14467 लोअर से ट्रेड कर ले, तो हम कहेंगे 15273 जब तक हायर से ट्रेड नहीं करेगा तब तक नहीं बढ़ेगा। फिर समझ लो कि वो आगे आगे हम करेंगे, जब तक वहां पे आएंगे तो हम एक एक व्यू बेस्ड रेजिस्टेंस और रिसेंट रेजिस्टेंस हम देखते रहेंगे। आई एम नॉट कंफर्टेबल यहाँ पे अभी भी। वी शुड लुक ओनली फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, ओनली रीजन इज स्टॉप एंड यूज टू सेल ओके, SC23.6 आ जाता है बट लोअर बैंड ट्रेड नहीं कर पाता है, तो बार बार वो रेजिस्टेंस तक रिट्रेस हो रहा है। अब ये स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो रेजिस्टेंस है फ्रॉम वेयर प्राइसेस रियली स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग, तो 919 ट्रेड कर पाता है क्या? 862 का नेक्स्ट लेवल इज 895 और 919 का नेक्स्ट लेवल है 945। लेट अस सी हाउ आज की तारीख में मुझे तो इनके एनएस लग रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उसका रीजन भी यही है कि इट हैज ट्रेडेड विथ फ्रेश सपोर्ट इन आरसी टुडे एंड स्टॉपिंग इशू सेल भी हुआ है और वापस ऊपर से रिट्रेस होके ही बंद हुआ है। बाइंग में क्लैरिटी नहीं है, सेलिंग में बहुत क्लैरिटी है, बट एक सेलिंग फिर आनी चाहिए। और रियल सेलिंग तब आएगी जैसे आज हमने लिखा था, एक फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी अलोंग विद बीटीपी, सॉरी अलोंग विद डब्ल्यूटीपी एंड क्लोज विद पीसीआर, सीधा 350 तोड़ ही देगा, ये एक दो दिन में तोड़ देगा। एक फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी अलोंग विद डब्ल्यूटीपी एंड सेम, जिस दिन आप फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी मिलेगा और अलोंग विद डब्ल्यूटीपी मिलेगा तो क्लोज विद पीसीआर ही होना है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और ऐसा होते ही 350 तो ये उड़ा देगा, 350 तो ट्रेड कर ही लेगा, 254 भी ट्रेड कर लेगा। लेट अस सी फ्रॉम हियर कि क्या 14862 हायर से ट्रेड करके बंद होता है या नहीं होता है। अगर 14862 हायर से ट्रेड करके सपोर्टिंग आरसी एंड क्लोज विद पीसीएस हुआ तो हम व्यू चेंज करेंगे, नहीं तो तक व्यू चेंज करने का मन नहीं करता है। फिर भी जो बाइंग होगी वो 862 के ऊपर भी वो ट्रेडिंग की बाइंग होगी, ट्रेडिंग करने के लिए बाइंग होगी। कोई ऐसा कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड सेट हो गया वैसा कुछ होना नहीं है, ठीक है ना? किसी को कुछ कहना है? एनीवन? नो वन? मुझे फ्रेशर्स से बिगिनर्स से चाहिए फीडबैक की भाई ये जो हमने बनाया है थोड़ा चेंज किया है, 20%, ज़्यादा चेंज नहीं किया है, इम्प्रूव किया है, चेंज भी नहीं किया, इम्प्रूव किया है। बोलो कमलेश भाई। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।
बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया आपने सेटअप दे दिया, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। एकदम वो हमारा पुराना बात कर सकता हूँ ना सर, वो पुराना हमने यस वो कार्ड बनाया था, वैसा ही आपने ये कार्ड बना दिया। उस कार्ड का नाम रखा था शिक्षा कवच। यस सर। तो उसी शिक्षा तरीके से तो एकदम बोलिए। उसी तरीके से एकदम एकदम पूरा फिल्टर्ड हो गया ना सर। खाली अब एक हिमांशु बात, सर की जरूरत ही नहीं है भाई, एक्टिव शिक्षा के लिए तो हिमांशु सर की जरूरत ही नहीं है। जब मेरी जरूरत नहीं रहेगी ना एक्टिव शिक्षा के लिए, तो मैं सबको है ना अपर बैंड जिन्होंने ट्रेड किया उनको आरसी 100% ट्रेड करा पाऊंगा। जिन्होंने आरसी 100% ट्रेड कर लिया उनको 261.8 ट्रेड करा पाऊंगा। लेकिन कुछ लोग अभी तक आईसीएफसी में अटके हुए हैं, फॉलिंग से बाहर नहीं निकले हैं, तो उनके लिए ये बनाया है। तो आईसीएफसी में खुल के बाहर तो निकलो। आईसीएफसी अच्छा में है ना सर, कंप्लीट। सीधा सपोर्ट के पास खुले तो फिर उसको तो सीधा राइजिंग 267 का जर्नी मिलेगा। यस यस। सर एक बात और खाली पूछनी थी, हम्म। ये हमने लोअर टाइम करंट टाइम फ्रेम के साथ हायर टाइम फ्रेम का टोन इसमें फिल्टर नहीं किया है। कर लिया ना, ये पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जितनी भी ट्रेड है ना, तो अभी आपने ये खाली आप बाद में देख लीजिएगा, टोरेंट यहाँ पावर। पे लर्न मोर में हायर टाइम फ्रेम आ ही जाता है। यहाँ लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में भी हायर टाइम फ्रेम सब कुछ फिल्टर होके आ ही जाता है। एवरीथिंग इज तो सर फिल्टर्ड। नो प्रॉब्लम सर, बाद में आप देख लीजिए, टोरेंट पावर मंथली आईसीआरसी आरएमएसएल हायर कैचिंग द फॉलिंग ऑफ हायर गेप है। तो फिर यहाँ पे आएगा ही नहीं ना, रिट्रेस हुआ आया होगा। और हम कितना डिस्कस किया टोरेंट पावर के ऊपर, तो एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। स्टॉक्स आरएमएसएल हायर हायर के बाइंग कर सकते हैं भाई, ओके, आईसीआरसी हायर नहीं कर सकते हैं। कैचिंग द फॉलिंग नाइट भी है सर। एक सेकंड। बाइंग इन ट्रेंडिंग, आरएमएसएल हायर हायर के रिट्रेस हुआ है जी 5 सर। मार्च को। जी देखो कैसे जो फॉलिंग नाइफ है ना, हमने सिर्फ ओपनिंग पीरियड में रिस्पेक्ट किया है हायर टाइम फ्रेम में। अच्छा, ओ सॉरी। ओपनिंग पीरियड ऑफ हायर टाइम फ्रेम, उसके बाद में हमने कैचिंग द फॉलिंग नाइफ को हायर टाइम फ्रेम का हो तो रिस्पेक्ट नहीं किया है। एक बात ये आप जो बोल रहे हो सही है, बट प्रिंसिपली हमने कैचिंग द फॉलिंग नाइफ को सिर्फ ओपनिंग पीरियड में रिस्पेक्ट किया है। एक दूसरा बात, आरएमएसएल हायर हायर गेप जो है वो बाइंग ही है। तो रिट्रेस होके 5 मार्च को रिट्रेस होके अगर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला है, और अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम कर रहा हूँ, आई शुड एक्सपेक्ट कि भी इस टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चला है, वीकली में इस टाइम फ्रेम में फ्राइडे तक अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, तो मंथ एंड में टोरेंट पावर जो है मंथली की जर्नी कंप्लीट करेगा, एटीआर जर्नी, अगर मैं मंथली ट्रेडर हूं तो। ओके सर, नहीं मैं थोड़ा वो ओपनिंग टाइम वाला मेरा मिस हो गया कि ओपनिंग पीरियड में ही कैचिंग हम वो करते हैं। आईसीआरसी हायर गेप रहे ना तो जी जी जी। डेफिनेटली वो फिल्टर हो गया भाई। आईसीआरसी हायर गेप जो है, हायर टाइम फ्रेम आईसीआरआर हायर गेप हो, हायर टाइम फ्रेम आरएमएसएल हायर खुला हो बट डिक्रीज नहीं हुआ हो, या फिर नहीं नहीं ओके सर, वो थोड़ा मेरा वो ओपनिंग या पीरियड फिर वाला। हायर टाइम फ्रेम हो, कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ इन ओपनिंग पीरियड हो, या आईसीआरसी हायर गेप हो, ये सब एक्सक्लूड कर ही दिया है। ओके ओके। ठीक है नहीं ना। बाकी तो एकदम एकदम सुपर्ब है, एकदम सुपर्ब, सीधा आपको ट्रेड ही मिल गया समझो। और वो सब आप फिर वो आज तो ये आपने ये पोस्ट ओपनिंग का वो ले लिया, लेकिन वो अभी जो आप बोल रहे थे वो कल तक होगा ना, जो स्पेशल वेबिनार आपने संडे को नहीं हुआ और ये दे दिया है पोस्ट पोस्ट ओपनिंग के।
हाँ, पोस्ट क्लोजिंग पोस्ट क्लोजिंग टोन में भी है ना, आज एक एरर मिली है मुझे, अब आपको नहीं दिखेगी बट मुझे मिली है, इसलिए मुझे कैसे मन करे कि मैं दे दूं, जी तो जी। उसको ठीक, इतना लेट हुआ एक आध दिन और, बट कल ये हो जाएगा, और बैक टेस्टिंग भी कल हो जाएगा। So, from tomorrow, no, we will not have the regular webinars. From tomorrow, we'll have the webinars only for explaining post-closing trade setup. उसमें हमने 4 ट्रेड अभी लोड किए हैं। एक क्लाइमिंग बाय 261.8 आकर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो, दूसरा क्लाइमिंग बाय 261.8 ट्रेड कर लिया हो, तीसरा मल्टीपल वेंडर हो, कंप्लीट अराउंड बाय हो और लोअर बैंड के पास मिलता हो, वैसे स्क्रिप्ट हमको फिल्टर होके आ जाएगी। और चौथा मल्टीपल लेडर हो, कंप्लीट अराउंड बाई हो और एफसी 100% के पास मिलता हो तो वो आ जाएगा। फिर इतना क्या आप बात, समझ लो। हाँ, क्या बात कर रहे हो सर, बहुत बढ़िया हो गया। बहुत सॉरी सर, सॉरी बड़े प्लीज। में ये ट्रेलर ही होगा। इसके बाद में तो पीसीएस पीसीआर में तो 5-5% के इतने सारे ट्रेड्स है कि भाई मल्टीपल लेडर हो, कंप्लीट अराउंड बाय से चल रहा हो, डब्ल्यूडीपी के पास कितनी स्क्रिप्ट मिल रही है ले लो, मल्टीपल लेडर हो या चलो मल्टीपल लेडर नहीं भी हो, कंप्लीट अराउंड बाई हो, एफसी 261.8 के पास कितनी स्क्रिप्ट मिल रही है ले लो, कंप्लीट अराउंड बाई हो, एफसी 261.8 आके स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ हो ले लो, मल्टीपल सर लीडर हो, कंप्लीट अराउंड बाई हो, आरएमएसएल लोअर नो सिचुएशन में बंद हो रहा है, शाम को जाते जाते ले लो, मल्टीपल हो, कंप्लीट अराउंड बाई हो, आरएमएसएल लोअर खुला और नो रिट्रेसमेंट से वो टूटता ही गया, टूटता ही गया, टूटता ही गया, एक बार भी रिट्रेस नहीं किया थ्रू आउट द डे, वो भी फिल्टर होके आ जाएगा। शाम को लेके आ जाओ, बीडीपी तो आएगा। सर वो बहुत वाव सारे वाला ट्रेड है। छोटा हो जाएगा। हाँ, वाव वाव वर्ड्स छोटा पड़ जाएगा, फिर अब क्या बोल रहा है वो मैं सोच रहा हूँ। वो पहले आप आप सिखाते थे अभी वाव, एक बार बोल तो दो कि वाव। देखो तो आपको भागों में मिलेगा जी ये। सर। ये सब इसी में से है ना, इन एफसी इन डिफरेंट चैनल यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। बहुत इन सेम चैनल हो तो बाजार कैसे बिहेव करता है, बहुत इन डिफरेंट चैनल है तो बाजार कैसे बिहेव करता है, बहुत पीसीसीबी बहुत इन आरसी हो तो कैसे बिहेव करता है। ये सब हमारी नया बात नहीं है, पोस्ट क्लोजिंग तो नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ कि यहाँ पे टारगेट एफसी 23.6 टारगेट, एफसी 23.6 टारगेट, क्योंकि एफसी 14.6 ट्रेड नहीं करता है तो हाउ इट इज बिहेविंग कमिंग पीरियड। क्यों आरसी 23.6 पे निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अपर बैंड ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर वो ट्रेड नहीं करता है तो हाउ इट इज बिहेविंग। खुला बेच के आ जाओ अपर बैंड के स्टॉप लॉस से, खुला बेच के आ जाओ, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बिंदास बेच के आ जाओ, और ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको ट्रेड मिल जाएंगे, ड्यूरिंग लाइव में फिल्टर हो जाएंगे। आरसी 100% के पास आया, मल्टीपल स्नेक हो, कंप्लीट राउंड सेल होके चल रहा हो, और लास्ट में क्लोज होते होते आरसी 100% ट्रेड ही नहीं करता है, खुला बेच के आ जाओ। फिर उसमें स्टॉप एंड यूज टू सेल के भी बहुत सारे ट्रेड्स है, बहुत है भाई, मैं बट एक साथ में सब नहीं दूंगा, दो दो करके हम देंगे, दो करके पूरी सीरीज चालू रखेंगे पीसीएस पीसीआर की। और शुरू से सबको अटेंड करना होगा, जिनको भी अटेंड करना है शुरू से सबको प्रैक्टिस करनी होगी, तो ही वो जमेगा, नहीं तो एक साथ में 10-12 ट्रेड हो जाएंगे फिर वो जागेगा तो उसके लिए वो अमृत अमृत नहीं रहेगा। ठीक है ना, सर अभी क्योंकि वी आर गेटिंग। एनीथिंग इन एक्सेस विल बिकम पॉइजन, नो। जी धीरे धीरे होगा तो हो जाएगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई प्लीज सपोर्ट मी इन ए वे, कि मैं जितना भी देता हूँ उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, 95 से हमारे पास बैक टेस्टिंग रहेगा, उसको बैक टेस्टिंग करके
फिर हम दूसरा ट्रेड लेंगे, फिर हम तीसरा लेंगे, फिर चौथा लेंगे। कम से कम 15 से 20 ट्रेड है। यस सर, एब्सोल्युटली। एंड और वो लिसन टू मी केयरफुली, विथ 80% एक्यूरेसी। सर वो 80% आप ओपन प्लेटफॉर्म पे इसलिए बोल रहे हैं, वरना दीक्षित को तो 95% बोलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना, वो आप बोलना, बैक टेस्टिंग करके बोलना। ये है ना बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट शीट समरी, ये बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत टाइम ले लिया। कुछ तो कोरोना भी आ गया तो उसमें भी क्या मालूम, तो क्या कहना ना, बट हो गया, बहुत टाइम हो गया, इट हैज टेकन लॉट ऑफ टाइम। तो इसमें मिलेगा अदानी एंटरप्राइज 2018 सर्च किया, तो सर्च करने में ओ, टाइम लगता ही, क्योंकि जितने भी ट्रेड सेटअप है वो साथ में फिल्टर होंगे। 2 मिनट अभी लेकिन सर ओपन जहां किया, तक पहुंचे तो फिर हो ही जाएगा। तो ट्रेड, हाँ हो हाँ, गया, कल हो जाएगा। ये ट्रेड सेटअप है, यहाँ पे सब ट्रेड सेटअप के नाम आएंगे, उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, सिलेक्ट ट्रेड सेटअप, जो भी सिलेक्टेड ट्रेड सेटअप है यहाँ पे नाम आ जाएगा। वाह। बस और स्टडी करते रहो कि हाउ इट इज बिहेव्ड। जो होमवर्क असाइनमेंट जो लोग करते थे उनको शायद एक एक महीना लगता था एक ट्रेड सेटअप को हिस्टोरिकली स्टडी करने में, वो 1 घंटा लगेगा, 1 आवर। 1 मंथ का जॉब जो 1 आवर में होगा, उस तरह से बनाया है। ठीक है। एब्सोल्युटली सर। पहले मैं ये बोलता था कि बिगिनर्स और फ्रेशर्स कितने लकी है, लेकिन अभी मैं ये बोलूंगा कि हम तो बहुत लकी है कि हमको एक ही चीज सर, एक ही चीज के लिए कि आपको तो मालूम है मेरा पहला भी ड्रीम था और अभी भी वही ड्रीम है, और वो अभी पूरा होने जा रहा है कि मुझे कभी किसी को बोलना है ना, तो वो बॉम्बे में नरीमन पोर्ट पे या किधर भी बैनर लगा होगा शिक्षा का, और मैं बोलूंगा आपने किससे सीखा, बोले ये शिक्षा वाले हिमांशु शाह से सीखा है हमने। तो बहुत लकी है सर, हम बहुत लकी है। थैंक यू। ठीक है ना, ये जो वेबिनार, क्या हुआ रॉय, मुझे यार बुला के मत भेजना। रॉय बोलो। ना 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 सर, टॉरेंट पावर में आपने जो आज जो स्टडी किया दिखाया एफआर का सेटअप में, सर वो अभी रेजिस्टेंस से चल रहा है सर, क्योंकि वो रेजिस्टेंस से चल रहा है सर, वो थोड़ा देखेंगे थोड़ा सर। आई सीन वन थिंग रॉय, जिसमें ट्रेड मिलता है ना, वो ट्रेड आप है ना 2 बार है ना कंफर्म कर ही लेते हो। यू आर नॉट फोकस्ड ऑन दिस। इसमें से अगर आप मुझे कोई क्वेरी पूछते हैं ना, जो 7 पॉइंट्स की स्ट्रेटेजी दी है, उसमें से क्वेरी पूछते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट मैंने एक बात नोट किया है, जो भी हम ट्रेड डिस्कस करते हैं ना, उस ट्रेड का तो आप एक बार कंफर्मेशन ले ही लेते हो वापस, उससे सीखना नहीं होता है। यू शुड डिस्कस ऑन दिस 7 स्ट्रेटेजीज। सर ये तो एफआर का ही स्ट्रेटेजी मैं सीखना चाहता था सर, कंफर्म आपने बोला है तो इसीलिए मैं थोड़ा कंफर्म हो जाता हूँ, क्योंकि ये इसमें थोड़ा मैं अभी रेजिस्टेंस से चल रहा है तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये बाद में अगर इसको ट्रैक तो करेंगे ही मैं, लेकिन बाद में ये अभी ट्रेड नहीं है शायद एफआर का, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बाइंग इन ट्रेंडिंग किया, हाँ सर। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग किए, हाँ सर। एफआर के ट्रेड, irrespective of the current time frame is retraced or not, lower time frames of trade with fresh resistance in FC along with WTP। और फिल्टर क्या क्या करना है एफआर के लिए? सर एफआर के लिए सर करंट टाइम फ्रेम लाइव सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी बाइंग। यस सर। करंट टाइम फ्रेम, इसमें करंट पावर नहीं आ रहा है, एफआर में नहीं आ रहा है, तो किस में आ रहा है वो?
सर वो पहले अपडेट नहीं था, इस ये स्टॉप लॉस कट गया करंट टाइम फ्रेम में, इसीलिए सर एफआर में अभी नहीं है सर। अच्छा, टोरेंट पावर यहाँ पे है, बट अभी नाउ इट इज अपडेटिंग नो। इन शॉर्ट क्या मालूम रॉय, इन शॉर्ट एक ही सेंटेंस में आप जो भी ट्रेड लेते हो ना, इट शुड सैटिस्फाई दिस कंडीशंस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ठीक है। हाँ सर वो तो, हाँ सर वो तो कृष्ण वो आज का स्टॉप लॉस कट गया टोरेंट पावर में, तो वो क्या कृष्णा वे तक मैं मेंटेन करूँ, ये पूछना था सर आपसे। हाँ, करो करो। अगर वो बाइंग में आया था, ताकों में से कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में अगर वो बाइंग में आया हो और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हुआ हो, तो कृष्णा वे मेंटेन करो। ओके सर, यही पूछना था सर, थैंक यू सो मच सर। लव यू ऑल, थैंक यू।